अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दक्कन डायरी में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश हुकूमत मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कानून को नाफिज नहीं करेगी। नायब वज़ीर आला अमजद बाशा का बयान, कहा उनके इस्तीफे से CAA वापस होता है तो इस्तीफा देने के लिए है तैयार। कांग्रेस BJP इलाकाई जमातों में तब्दील, रियासत मुस्तहकम तो मुल्क मुस्तहकम होगा। अवामी मुखालिफ फैसलों की TRS मुखालिफ करेगी, समिट से KCR का खिताब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का किया फजाई मुआयना, गोदावरी नदी का पानी जायद न होने दे, अहदेदारों को दी हिदायत। TRS पार्टी को इमदाद बाहमी अंजुमन इंतखाबात में किसानों से वोट मांगने का हक नहीं। कांग्रेस पार्टी लीडर जीवन रेड्डी का बयान, कहा KCR कर्ज माफी और रेतो बंधु के नाम पर किसानों को दिया है धोखा। समाज से जुर्म के खात्मे और फलाह व बहबूद की सरगर्मियों के लिए हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल का क़याम, अवाम से ताउन की वज़ीर दाखिला और कमिश्नर पुलिस की अपील। और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के शहर कड़पा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिले सदर मोहम्मद अली और तेलुगु देशम पार्टी जिले सदर अमीर बाबू के ज़ेर निगरानी में NRC, NPR और CAA के खिलाफ एक एहतजाजी जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम मुसल्लिक के उलमा और आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा के साथ साथ बेंगलुरु के मशहूर शख्सियत CM इब्राहिम के अलावा हजारों की तादाद में मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर CM इब्राहिम ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क है और इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने कई कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने मुल्क में NRC और CAA के नफाज को किसी सूरत में बर्दाश्त न करने का ऐलान किया और इसको वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। खटक रहा है, इसलिए 5000 साल से उनके घरों में सफाई करने वाला आज उनके बाजू मनुष्य 800 साल हुकूमत करने के बाद भी वो जितने भी हुक्मरान थे वो यहीं पे दफन हुए। क्या इसकी सबूत काफी नहीं है हिंदुस्तानी होने की? गंदा करना चाहते हैं। ये हमारी फितरत है। आदत आप बदल सकते हैं लेकिन फितरत बदल नहीं सकते। हमारे में जो है वो बात आ गई है। वतन पर मोहब्बत रखना ईमान का एक हिस्सा, मट्टी से मोहब्बत। इस दौरान आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि YSR कांग्रेस पार्टी CAA और NRC के सख्त खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कानून को रियासत में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उनके इस्तीफे से CAA कानून वापस होता है तो वो बिना किसी झिझक के अपनी ओहदा छोड़ने के लिए तैयार है। మరి ఏదైతే మా ప్రభుత్వం ఏదైతే CAAకు ఏదైతే అక్కడ పార్లమెంట్ లో ఏదైతే మద్దతు ఇచ్చామో మరి ఇవాళ మనం అందరం కూడా ఈ రోజు చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మా పార్లమెంట్ సభ్యులు మిథున్ రెడ్డి గారు కూడా దాన్ని క్లియర్ గా వాళ్ళు సమాధానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పడం జరిగిందో ఏదైతే ఆ CAB ఏదైతే బిల్లు తీసుకొచ్చే సమయంలో వాళ్ళు చెప్పిన మాట వేరు. మరి ఇవాళ ఆ CAA చట్టం అయిన తర్వాత ఈ భారతదేశంలో అమలు పరుస్తున్న తీరు వేరు. దాన్ని మేము పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. దాన్ని పూర్తిగా చర్చించాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి దారుణమైన విషయం, దీన్ని మా ప్రభుత్వం పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తుంది. ఈ NPR ని మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ఫార్మాట్ లో ఉండే NPR ని మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము అమలు పరచము అనేది కూడా స్పష్టంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా మేము తెలియపరుస్తున్నాం, లేఖ ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా మీరు ఏదైతే అబ్జెక్షనబుల్
वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क की तारक राव ने कहा है कि मुल्क में तमाम सियासी जमातें इलाकाई हो चुकी हैं। दिल्ली में मुनक़दा टाइम्स नाउ एक्शन प्लान 2020 समिट में वज़ीर के तारक राव ने शिरकत के मौके पर मुल्क की तामीर में रियासतों की रोल पर गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा कि मुल्क में सारी जमातें इलाकाई जमातें हैं। ऐसी कोई कौमी जमातें नहीं हैं जिनकी मुल्क की मौजूदगी और तरीक़ेकार मौजूद है। बीजेपी कांग्रेस बड़ी इलाकाई पार्टियां बन चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान रियासतों का फेडरेशन है। मजबूत मुल्क उसी वक्त मुमकिन है जब मजबूत रियासतें हों। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियां जो भी उनका इतलाक होता है रियासतों में ही रहता है। मरकजी हुकूमत के प्रोग्रामों का निफाज रियासती हुकूमतों को करना चाहिए। केटीआर ने कहा है कि मरकज का ख्याल है कि फंड रियासत को दे रहा है, बिल्कुल गलत है। रियासत मरकजी हुकूमत को माली एआनत फराहम कर रही। मिसाल के तौर पर अगर तेलंगाना हुकूमत मरकज को 2,72,000 करोड़ की अदायगी करती है तो मरकज रियासत को 1,12,000 करोड़ रुपए दे रहा। बीजेपी कांग्रेस पार्टियों को दुश्मन नहीं समझते, इंतखाबात के वक्त सियासी लड़ाई समझते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। उन जमातों के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। केटीआर ने मरकजी हुकूमत के मुतअद्दिद इक़दामात की हिमायत की है और इसी तरह अवामी मुखालिफ इक़दामात की मुखालिफत भी की है। केटीआर ने कहा है कि नोटबंदी के फैसले की तायद पर उनको अफसोस है, लेकिन उनकी पार्टी ने पार्लियामेंट में शहरियत तरमीमी कानून की शदीद मुखालिफत की क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया और ये दस्तूर के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में मुतनाज़ क़वानीन के बजाय मरकजी हुकूमत के लिए और भी अहम बातें हैं जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बीजेपी कांग्रेस टीआरएस पर एक दूसरे की टीम होने का इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन हम तेलंगाना आवाम की पार्टी के तौर पर काम करते हैं। इलाकाई पार्टियां हर इंतखाब में एक मजबूत मुतबादिल के तौर पर उभर रही हैं जो पिछले कुछ सालों से जारी है। मुस्तकबिल में यकीनन मुतबादिल इत्तेहाद मौजूद है। दोनों कौमी जमातें पहले ही मुल्क को मायूस कर चुकी हैं। माशी तरक्की, बुनियादी ढांचे और फलाह व बहबूद के प्रोग्रामों के डिजाइन जैसे मामलात में मुल्क के अवाम की उम्मीदों को पूरा नहीं किया गया। मुल्क के अवाम अब इसका अदारक कर रहे। अगर हिंदुस्तान का दूसरा कौमी दारुल-हुकूमत हैदराबाद को बनाया गया तो अवाम इस पर राजी होंगे। इसमें कोई ये जमानत नहीं दे सकता। नीति आयोग ने तेलंगाना रियासती हुकूमत को माली मावनत के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ पेश की हैं, लेकिन अभी तक मिशन भगीरथा, मिशन काकतिया और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया है। इक़्तिसादी इस्लाहत और FRBM की हुदूद के लिहाज से मरकजी हुकूमत को ज्यादा आज़ाद ख्याल होने की ज़रूरत है, तब मुल्क तरक्की कर सकेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुआयना किया। उन्होंने करीमनगर से हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई मुआयना किया। इस सिलसिले में उन्होंने कालेश्वरम मंदिर में पूजा की। इसके बाद उन्होंने मेडिगड्डा बैरेज का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने इंजीनियर को खुसूसी हिदायत जारी की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि गोदावरी का पानी ज़ाय न हो, इसकी जिम्मेदारी इंजीनियर्स की है। इस दौरान उनके हमरा वज़ीर सेहत ई राजेंद्र, मुशीर आला राजीव शर्मा, महकमे आपाशी के सेक्रेटरी रजत कुमार, इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इसके बाद करीमनगर में आपाशी ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा है कि पंचायत निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए नए शोबों का क़याम अमल में लाया गया है और मक़लूआ जायदादों पर तक़र्रार किए गए हैं। रियासत में 9 ज़िले पंचायत ओहदेदारों के दफातर की तादाद बढ़ाकर 32 कर दी गई है। MCHRD में एडिशनल कलेक्टर्स के साथ ग्राम पंचायत कानून पर शऊर बेदारी इजलास मुनक़्क़िद किया गया था। इस इजलास में वज़ीर ई दयाकर राव ने कहा है कि प्ले प्रगति प्रोग्राम को जारी रखा जाए। इस प्रोग्राम से मुस्बित नताइज बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर रेवेन्यू डिवीजन में एक DLP और मुक़र्रर करने के मकसद से उनकी तादाद 68 कर दी गई है और साथ ही साथ MPO पोस्ट की तादाद में 539 तक इजाफा किया है। पंचायत के लिए मरकज जितना फंड जारी करेगा उतनी रकम रियासती हुकूमत भी अदा करेगी। हर माह 339 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि पंचायत के लिए इस साल बजट में 2714 करोड़ रुपए की तजवीज़ पेश की गई है। उन्होंने एडिशनल कलेक्टर से कहा है कि इन उमूर पर खुसूसी तवज्जो दें। शमशान घाट, कब्रिस्तानों, डंपिंग यार्ड
और हार्वेस्टिंग पिट, नर्सरी, ग्रीन हाउस, रोजगार स्कीम के फंड्स का इस्तेमाल, अतिया ड्रेनेज निज़ाम की बहाली, मिशन भगीरथा के नालों की सफाई, वोल्टा एक्ट पर सख्ती से अमल आवारी, जुर्माने का निफाज वगैरह। वजीर मौसूफ ने कहा है कि वज़राला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर सबको कम से कम एक पौधा 17 फरवरी को लगाने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा है कि प्ले प्रगति प्रोग्राम को सिर्फ मुलाजिमत के नजरिए से करेंगे तो नताइज बरामद नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 25 दिन के अंदर रियासत भर में इस प्रोग्राम के जरिए तब्दीली लाने की कोशिश करें। जगतियाल में कांग्रेस पार्टी के रुकन खानसाज कौंसिल जीवन रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए टीआरएस हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि टीआरएस पार्टी को इमदाद बाहमी अंजुमन इंतखाबात में किसानों से वोट मांगने का हक नहीं। उन्होंने तेलंगाना के क़याम के बाद टीआरएस पार्टी ने अपने 6 साल दौरे इख्तिदार में किसानों के मसाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया कहा, जिसकी वजह से पिछले 6 सालों में 6000 किसानों ने माशी परेशानियों की वजह से खुदकुशी कर ली और मुल्क में किसानों की खुदकुशी के वाक़यात में तेलंगाना रियासत तीसरे मुकाम पर है। उन्होंने कहा है कि टीआरएस हुकूमत ने किसानों को कर्ज माफी और रैतो बंधु स्कीम के नाम पर किसानों को धोखा दिया है। उन्होंने इमदाद बाहमी इंतखाबात के लिए टीआरएस पार्टी की जानिब से खड़े किए गए उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी की जानिब से अगवा किए जाने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात में जीत अहम नहीं है बल्कि किसानों के मसाइल और उनकी फलाह व बहबूद अहम है और हुकूमत को चाहिए कि वो उनके मसाइल की यकसोई के लिए काम करे। सदर तेलंगाना बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण दिल्ली के नताइज पर पूछे गए सवाल पर चिराग पा हो गए और उन्होंने कहा है कि दिल्ली इंतखाबात शहरियत तरमीमी कानून पर नहीं हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून को अवाम की तायद हासिल हो रही। इस पर उनसे पूछा गया कि दिल्ली के अवाम ने बीजेपी को क्यों वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि सीएए पर इंतखाबात नहीं हुए, पहले मालूम करें बाद में सवाल करें। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के असली मंसूबे अखंड भारत का खुलासा करते हुए कहा है कि अगर केटीआर पाकिस्तान को मना लेंगे तो पूरे पाकिस्तान को शहरियत देने के लिए तैयार है। इस तरह एक इस्लामी मुल्क खत्म हो जाएगा। 15वीं फाइनेंस कमीशन के रुकन अजय नारायण झा ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जीएसटी की वसूली के तरीक़ेकार की सताइश की। झा ने हैदराबाद में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ रियासत की मालियात महासिल की वसूली, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स से मरबूत उमूर पर तबादला ख्याल किया। रियासती चीफ सेक्रेटरी जीएसटी की वसूली के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात से रुकन फाइनेंस कमीशन को वाकिफ करवाया। अजय नारायण झा ने जीएसटी की वसूली के तरीक़ेकार की सताइश की। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, हुकूमत के मालियाती मुशीर व दीगर ओहदेदार मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों से कहा है कि वो किसी को इंतखाबात में उम्मीदवार बनाते हैं उनके बारे में सारी मालूमात अंदरून 48 घंटे अवाम के सामने पेश करें और पर्चे नामजदगी के अंदर 24 घंटे की इस उम्मीदवार के बारे में रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को हिदायत दी है कि उम्मीदवार के मुजरिमाना रिकॉर्ड, उनके कारनामे और उन्हें उम्मीदवार बनाने की क्यों तरजीह दी गई है, इसकी तफसीलात भी अवाम को पेश करने की जरूरत है। गुंटूर जिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासत में 3 सदर मुकाम के क़याम को लेकर अवाम में शौर बेदार करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस मौके पर वाईसीपी के कायदीन ने रियासत में 3 सदर मुकाम के क़याम के बाइस होने वाले फायदों के बारे में तफसीलात बताई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत के फैसले के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से की जा रही मुखालिफत पर सख्त बरहमी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत रियासत के 3 इलाकों की तरक्की के लिए काम कर रही तो दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी हुकूमत के फैसले की मुखालिफत करते हुए अवाम को गुमराह कर रही।
నిన్న జగన్మోహన్ గారు 12 గంటలకి క్యాబినెట్ మీటింగ్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి मशरक़ी गोदावरी जिले एलूर में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 20 सेल के सदर घंटा प्रसाद राव ने 4TV से बात करते हुए रियासत में 3 सदर मुकाम के क़याम को लेकर वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की जानिब से लिए गए फैसले की भरपूर सताइश की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने रियासत के तीनों इलाकों के साथ इंसाफ करते हुए 3 इलाकों में सदर मुकाम कायम करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि साबिक़ में आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से मिलाया गया था, तब चेन्नई को सदर मुकाम बनाते हुए तरक्की दी गई थी। इसके बाद आंध्र प्रदेश को तेलंगाना में इज़्म किया गया और हैदराबाद को तरक्की दी गई, जिसकी वजह से आंध्राई अवाम को नुकसान का सामना है। इसी तरह से आज अगर रियासत में अमरावती को सदर मुकाम बनाते हुए तरक्की देने पर रियासत के दीगर इलाकों के साथ नाइंसाफी होगी, जिसे देखते हुए वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने तीनों इलाकों की तरक्की के लिए ये अहम फैसला लिया है। निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम को लेकर एक ख़ुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुतल्लिक़ा महकमे के अहदेदारों के अलावा हल्दी के किसानों की कसर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर हल्दी के किसानों की फसल की खरीदारी और उसकी कीमत को लेकर किसानों से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर किसानों ने हल्दी बोर्ड के क़याम को लेकर मरकजी हुकूमत की जानिब से इख्तियार किए जाने वाले रवैये पर सख्त नाराज़गी जाहिर की और हल्दी के किसानों के मसाइल को हल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। समाज से जुराइम के खात्मे और फलाह व बहबूद की सरगर्मियों के लिए सिटी पुलिस की तरफ से अवामी शराकत दारी के इश्तराक से हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल का क़याम अमल में आया है। शहर को एक होटल में मुनक़दा प्रोग्राम में HSC के लोगों की रोनुमाई अंजाम दी गई। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, एडिशनल कमिश्नर DS चौहान, एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल, ज्वाइंट CP तरुण जोशी, SP एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, DCP ट्रैफिक बाबू राव भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपने खिताब में कौंसिल के क़याम पर सिटी कमिश्नर पुलिस को मुबारकबाद दी और पुलिस की कारकर्दगी की सताइश की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अपने खिताब में कहा है कि किसी भी शहर की तरक्की के लिए अमन की बरकरारी जरूरी है। हैदराबाद में बेहतर अमन व कानून की सूरत हाल की वजह से कई बैनुल अक़वामी कंपनियां अपनी शाखें कायम कर चुकी हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस कौंसिल के जरिए खवातीन व बच्चों के खिलाफ जराइम पर काबू पाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा कौंसिल के जरिए अवामी फलाह व बहबूद के काम भी किए जाएंगे। शहर के तमाम जोन्स में मुतल्लिक़ा DCP की क़यादत में इस कौंसिल के लिए अवामी शौर बेदार किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवाम को इस कौंसिल से जोड़ा जा सके। अवाम को कौंसिल कारकुन बनाने के लिए भी मुहिम चलाई जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से इस कौंसिल का हिस्सा बनने की अपील की। नलगुंडा जिले SP के दफ्तर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और पुलिस अहदेदारों के साथ एक मुश्तरका इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिले SP रंगनाथ ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए अस्पतालों में मरीजों के दौरान इलाज अमवात के बायस उनकी अफराद खानदान की जानिब से की जाने वाली हंगामाराई पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि किसी भी अस्पताल में मरीज के दौरान इलाज मौत वाक़ होने पर डॉक्टरों को चाहिए कि वो सबसे पहले पुलिस को इसकी इत्तला दें। उन्होंने अस्पतालों में फराहमी की जाने वाली तिब्बी खदमात और दीगर सहूलियात के अलावा मरीजों के रिश्तेदारों से भी बेहतर तालमेल को ज़रूरी करार दिया। उन्होंने डॉक्टरों को मशवरा दिया कि वो तमाम अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट और दस्तियाब इलाज की शरहों की फहरिस्त पेश करें, ताकि इलाज पर होने वाले खर्च को लेकर किसी भी तरह की पेचीदगियां न हों। वनापट्टी जिले में वाक़ई अक़लियती इक़ामती स्कूल में 7वीं जमात में ज़र तालीम तालिबा के साथ शिवाजी नामी शख्स की जानिब से अगवा करते हुए उसके साथ जिनसी हिरासानी करने की कोशिश करने का वाक़या पेश आया। ताहम लड़की ने शिवाजी के जंगल से किसी तरह से बचकर निकल गई और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिवाजी को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। इस दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि मज़कूरा लड़की छुट्टी पर गई थी और वापसी के दौरान ये वाकया पेश आया। निर्मल जिले लोकेश्वरम मंडल के किष्टापुर देहात में जिले एसपी शशिधर राज की ज़ेर निगरानी में कॉर्डन सर्च का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पुलिस की भारी जमीयत ने किष्टापुर मौजे के तमाम घरों की तलाशी ली और दुरुस्त दस्तावेजात न होने पर 67 मोटर बाइक्स, एक ऑटो, एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। इस मौके पर निर्मल जिले एसपी शशिधर राज ने आवाम से खिताब करते हुए कहा है कि पुलिस रोड सेफ्टी के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम चला रही है और कॉर्डन सर्च का अहम मकसद आवाम का एतमाद हासिल करना है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो बगैर दस्तावेजात, बगैर हेलमेट और शराब के नशे में गाड़ी न चलाएं। उन्होंने ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उन पर भारी जुर्माना आयद करने का भी इंतबाह दिया। निजामाबाद में ट्रैफिक कवानीन के बारे में शौर बेदार करने के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें तिब्बी अमले के साथ मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले तलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने आवाम को ट्रैफिक रूल पर अमल करने का मशवरा दिया। खास तौर पर मोटरसाइकिल राह को हेलमेट का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। So I'm very happy that today we are together doing this program, and the college and college authorities and students are taking active participation. Thank you. कामारेड्डी जिले लिंगमपेटा मंडल के कोरेपले देहात में 2 लड़के हादसाती तौर पर तालाब में गिरकर गर्क हो गए। तफसीलात के मुताबिक कोरेपले गांव का साकिन 18 राजू और 8 साला दिलीप नामी चरवाह गांव के पास मौजूद तालाब से अपने जानवरों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान तालाब के गहराई में चला गया, जिसकी वजह से तालाब में गर्क हो गया। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर गांव के अवाम ने फौरन तालाब के पास पहुंचकर दोनों की नाश को तालाब से बाहर निकाला और इसकी इत्तला पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ओहदेदारों ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। विकाराबाद जिले जंपापुर तांडे में एक 14 साला नाबालिग लड़की की मुश्तबा नाश दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक नवाबपेट मंडल में मौजूद कस्तूरबा स्कूल में 8वीं जमात में ज़र तालीम लड़की रेणुका को गुज़िश्ता रोज स्कूल से उसके वालिद रवि ने घर वापस लाया था और रेणुका रवि की पहली बीवी की बेटी है और रवि पर अपनी पहली बीवी का कत्ल करने का इल्जाम भी है। ऐसे में मुकामी अवाम ने नाबालिग लड़की की मुश्तबा हालत में मौत पर कई तरह के शुबहात का इजहार किया, जबकि लड़की के वालिद रवि ने रेणुका को शदीद बुखार की वजह से मौत वाक़ होने का इंकशाफ किया। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ओहदेदारों ने गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात के लिए केस को सदाशिवपेट पुलिस के हवाले कर दिया। नारायणपेट जिले मकतल के करीब कृष्णा नदी के पुल से छलांग लगाकर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक कर्नाटक के इलाके रायचूर से ताल्लुक रखने वाला शेख सराज नामी शख्स कृष्णा नदी के पुल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लिया। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ओहदेदारों ने मौके वारदात पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश हुकूमत मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी कानून को नाफिज नहीं करेगी। नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह का बयान, कहा उनके इस्तीफे से CAA वापस होता है तो इस्तीफा देने के लिए है तैयार।
कांग्रेस बी जे पी इलाकाई जमातों में तब्दील, रियासत मुस्तहकम तो मुल्क मुस्तहकम होगा। अवामी मुखालिफ फैसलों की TRS मुखालिफत करेगी, समिट से KTR का खिताब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का किया फजाई मुआयना, गोदावरी नदी का पानी ज़ाया न होने दें, अहदेदारों को दी हिदायत। TRS पार्टी को इमदाद, बाहमी अंजुमन इंतखाबात में किसानों से वोट मांगने का हक नहीं। कांग्रेस पार्टी लीडर जीवन रेड्डी का बयान, कहा KCR कर्ज माफी और రైతు बंधु के नाम पर किसानों को दे रहे हैं धोखा। समाज से जुराइम के खात्मे और फलाह व बहबूद की सरगर्मियों के लिए हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल का क़याम, अवाम से ताउन की वज़ीर दाखिला और कमिश्नर पुलिस की अपील। इसी के साथ दक्कन डायरी इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।